Good morning dear students, how are you? I hope you all healthy and happy. This is your chemistry class. Before starting the work, let's take pledge. I Ramadip Kaur commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now let's start with chemistry. In the previous video, we learned up to the molecular masses and about the numerical of the molecular masses. So now let's start with the next topic. Now let's start with the next topic, that is chemical equation. First of all, what is a chemical equation? It is the symbolic representation of an actual chemical reaction. ये क्या एक सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम एक केमिकल रिएक्शंस को कि द सब्सटेंस विच टेक प्लेस इन द रिएक्शंस आर कॉल्ड द रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं और जो सब्सटेंस एट द एंड ऑफ द रिएक्शन प्रोड्यूस होते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन में हम सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन कैसे हैपन हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू राइट अ केमिकल इक्वेशन द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो सिंबल है और फॉर्मूला है वो किस पे रिटन होने चाहिए? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। दीज आर सेपरेटेड बाय द प्लस साइन विच मीन्स रिएक्टेंट विद। जो सिंबल्स और फॉर्मूला हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट किए हैं विद द प्लस साइन, यू कैन सी हियर लेफ्ट हैंड साइड पे है ना ये रिएक्शंस के, और इनमें एक प्लस साइन है, दैट मीन्स दे रिएक्ट विथ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और इनको क्या बोलेंगे हम? रिएक्टेंट। On the left hand side of the equation, the symbol and formula of the product are written on the right hand side and these are separated by the plus sign which means also or along with। जो symbols हम राइट हैंड साइड पे कर रहे हैं वो किसके लिए होंगे? रिएक्टेंट्स में। मीन्स जो एंड प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं बाय रिएक्टिंग दी रिएक्टेंट्स। जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। अगर देयर इज़ अ प्लस साइन, अगर प्लस साइन है मीन्स इसके साथ ये दो प्रोडक्ट बने हैं अलॉन्ग विद के दोनों ये एक दूसरे के साथ हैं। विथ two sides of a reaction, that is reactant and products, are separated by an arrow pointing towards product which means to produce or to give। हम क्या करेंगे? जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे तो जो रिएक्शंस होगी, ठीक है, उनके बिटवीन हम एक एरो पॉइंट करेंगे जस्ट लाइक दिस। ये क्या करा? रिएक्टेंट से एरो स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा? टूवर्ड्स दी प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स। राइट हैंड साइड पे क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स। और इंटरमीडिएट जो उनके दोनों को सेपरेट करते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उनके बीच में हम एरो पुट करते हैं। सो नेक्स्ट, एसेंशियल्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस के लिए क्या ज़रूरी है? जो एक केमिकल इक्वेशंस जो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट, इट शुड रिप्रेजेंट अ ट्रू केमिकल चेंज। जो एक केमिकल रिएक्शन है वो एक ट्रूली केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करेगी। इफ़ अ रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन अ केमिकल रिएक्शन इट कांट बी रिप्रेजेंटेड विद अ केमिकल इक्वेशन। अगर कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो उन्हें हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।
सो जो एक केमिकल चेंज है वो ट्रूली एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी उन्हें हम केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल गिवन है, फॉर एग्जाम्पल NaCl plus AgNO3 give rise to NaNO3 plus AgCl। अलॉर्ड रिएक्शंस है, मीन्स अगर ये एग्जिस्ट कर रही है ट्रूली तो ही हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ना केमिकल रिएक्शन, अदरवाइज नो। अनदर एग्जाम्पल BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस react with the hydrochloric acid give rise to barium chloride plus sulfuric acid। So this is a chemical reaction which actually exists। So the next point about the chemical reaction, it should be balanced। जो chemical reaction है वो balanced होनी चाहिए, means number of atoms of each element should be equal on both side of a equation। जो number of atoms है दोनों side equal होनी चाहिए। You can see here there is a calcium carbonate react with hydrochloric acid give rise to calcium chloride plus water plus carbon dioxide। You can see here there is a one atom of calcium and on the right hand side there is also one atom of the calcium। Next about CO3 means C कार्बन कितने हैं हमारे पास 1 एंड हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं 3। सो ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज़ अ 1 कार्बन एंड हेयर 2 and 3, there are 3 oxygen atom on the right hand side। So this is balance। Next about the chlorine, there are 2 chlorine on the left hand side, so there are also 2 chlorine atoms on the right hand side। Hydrogen, there are 2 hydrogen and on the right hand side there are also 2 hydrogen atoms are present। So this is all about the chemical equation which should be balanced। कि जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जो एलिमेंट्स है दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट अबाउट इट शुड बी मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूलर होना चाहिए। दैट मीन्स ऑल द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ केमिकल इक्वेशन शुड बी रिप्रेजेंटेड इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो एलिमेंट्स इसमें जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें जो उनकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए। यू कैन सी हियर सोडियम रिएक्ट विद वाटर गिव राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। दैट मीन्स देयर आर 2 सोडियम on the right hand side, there are also 2 sodium atoms are present on here। 2 H2O को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, H plus and OH negative, that means 2H positive ions which becomes H2 and 2OH combined with the sodium and becomes sodium hydroxide। so जो इनके जो एलिमेंट्स हैं वो सब्सटेंस हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट अबाउट द केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व, जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें क्या होता है, कैसे वो कितनी टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट 1 रिएक्टेंट एंड 2 or 3 प्रोडक्ट्स कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है और हम इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट जब वो उसे हम हीट देंगे या फिर बाय अदर मीन्स इट बी स्प्लिटेड टू दी 2 or more प्रोडक्ट्स, या तो 2 होंगे या फिर मोर देन 2 प्रोडक्ट्स होंगे जो हमें मिलेंगे आफ्टर द केमिकल चेंज। यू कैन सी हियर मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जब हमने इसको हीट किया इट विल चेंजेस टू मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट टू 2 प्रोडक्ट्स। एक सिंगल रिएक्टेंट है वो किस में स्प्लिट हो गया, इनटू दी 2 प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स ये क्या हो गया, डीकम्पोज। मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो डीकम्पोज होके 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। You can see the another example। So next about the 2 reactants and 1 product। कि reactants हमारे पास 2 होंगे, जो final product है वो क्या होगा, एक single product होगा। So that means it is a combination or synthesis reaction। combination means 2 चीज़ें combine होगी। Here ammonia combined with hydrogen give rise to ammonium hydroxide।
तो हमारे पास क्या बना यहाँ पे देखो हमारे पास 2 रिएक्टेंट थे और ये कंबाइन होकर अब एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड. Similarly, you can see the another example, nitrogen combined with hydrogen give rise to ammonia. There 2 reactant combine to form a single product. Next, 2 reactants and 2 products, that is called double decomposition reaction. कि हमारे पास 2 reactant होंगे और product भी हमारे पास कितने होंगे, 2. तो ये भी क्या होगी, decomposition reaction. यहाँ पे भी decompose हुआ ना. So you can here sodium hydroxide combined with hydrochloric acid give rise to sodium chloride plus water. हमारे पास यहाँ पे 2 reactant है और 2 products हैं. Similarly in the next equation 2 reactants and 3 or more products. ये क्या होंगी, complex reaction होगी. यहाँ पे 2 reactant होंगे और 3 or more products होंगे. You can see in the example, zinc react with sulfuric acid give rise to zinc sulfate plus water plus sulfur dioxide. So here we have 2 reactant. यहाँ पे हमारे पास 2 reactant है और product है वो क्या है, 3. In the next equation we have 2 reactants and products are 4. यहाँ पे products कितने हैं, 4. So this is all about the type of reaction, decomposition reaction, combination, double decomposition reaction और the complex reactions. So next about the balancing of equation. जो एक इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए, मीन्स द नंबर ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट है दोनों इक्वल होनी चाहिए. सो लेट्स टॉक अबाउट, नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्केलेटन इक्वेशन. व्हाट इज स्केलेटन इक्वेशन? द केमिकल इक्वेशन विच सिंपली रिप्रेजेंट द सिंबल्स एंड formula of various substances taking part in the chemical reaction is called skeleton equation. It may or may not be balanced equation. जो chemical equation है simply symbol and formula को represent करे for the various substances जो chemical reaction में part ले रही हैं, उसको हम skeleton equation बोलेंगे. ये balance हो भी सकती है और नहीं भी. You can see the example, calcium carbonate react with hydrochloric acid give rise to calcium chloride plus water plus carbon dioxide. Here we have one calcium on the left hand side, so we also have one calcium atom on the right hand side. So this is balanced. Next about the carbon, there is only one carbon in the left hand side. Also we have one carbon atom on the right hand side. Next about O3, there is 3 oxygen atom and on the right hand side we also have 2 here and 1 here. 3 oxygen atom on the right hand side also. 1 hydrogen, we have here 2 hydrogen, so this is imbalanced hydrogen atom here. Next similarly chlorine, so this is a unbalanced equation. Skeleton equation simply represent करती है symbol and formula of the substances which take part in a chemical reactions. Means ये बैलेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन को. ठीक है, द केमिकल इक्वेशन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन. वो केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड इक्वल हो उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं. Similarly, we have the same example, calcium carbonate react with hydrochloric acid give rise to calcium chloride plus water plus carbon dioxide. Here we have one calcium and on the right hand side we have also one calcium atom. Here one carbon, here one carbon atom. 3 oxygen, we have already 3 oxygen atom here. So next about 2 hydrogen on the right hand side also. 2 chlorine atom on the left hand side and also we have 2 chlorine atom on the right hand side. So this is a balanced equation. Here in the previous example सेम एग्जाम्पल है लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इम्बैलेंस है. यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो बैलेंस नहीं थे, लेकिन इन दिस रिएक्शन ईच एटम बैलेंस्ड, हर एटम बैलेंस्ड है यहाँ पे. नेक्स्ट अबाउट द एटॉमिक इक्वेशन.
A balanced chemical equation in which one or more substances taking part in the reaction are represented in their atomic form is called atomic equation. वो chemical equation जिसमें वन और मोर सब्सटेंस पार्ट ले रहे हैं और उसको उनकी एटॉमिक फॉर्म में ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड द एटॉमिक इक्वेशन. जस्ट लाइक सोडियम है वो भी अपनी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस कंबाइंड विद वाटर गिव राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. हेयर हाइड्रोजन है वो अपनी क्या है एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, बट हेयर hydrogen exists as its a molecular form. So this is all about molecular equation. A balanced chemical equation in all the substances taking part in the reactions are represented in their molecular form is called molecular equation. वो chemical equation जिसमें सारे substance हैं वो participate कर रहे हैं उनको उनकी molecular form में exist करते हैं. Just like sodium है, 2 sodium atom है हमारे पास, 2 atoms of 2 molecules of water, so which combine to form so react to give sodium hydroxide means there are 2 sodium atoms. Here we can write water as we have water as H positive OH negative, means we have 2 atoms of H positive ions and we have 2 OH negative ions which combine to form sodium hydroxide. Sodium combine with hydroxide ion and give rise to sodium hydroxide, and hydrogen exists as H2 in a molecular form. So this is the difference between atomic and molecular equation. So next about the significance of a chemical equation or information conveyed by a chemical equation, कि एक chemical equation का significance क्या है, ये हमें क्या बताती है और क्या हमें ये information देती है. A chemical equation has qualitative as well as quantitative significance. क्या है इसका qualitative significance? It represent the number of reactant and product. ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को क्या करिए रिप्रेजेंट करिए. नेक्स्ट अबाउट दी क्वांटिटेटिवली, ये क्वांटिटेटिवली हमें क्या बताती है, द रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ये हमें बताती है कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो वर्क करें. द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये हमें बताती है कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है रिएक्ट कर रहे हैं टू गिव द प्रोडक्ट, हाउ मैनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, कि कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है वो हमें मिलेंगे आफ्टर द रिएक्शन. सो नेक्स्ट अबाउट द रिलेटिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये एक केमिकल इक्वेशन है हमें बताती है कि वहाँ पे कितने मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट है. इट ऑल्सो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसेज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ये हमें रिलेटिव वॉल्यूम बताते हैं कि गैसेज का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्म में कितना है. यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, हेयर वी हैव अ रिएक्शन zinc combined to form with hydrochloric acid and give rise to zinc chloride plus hydrogen molecule. It indicates that hydrogen react with hydrochloric acid to give zinc chloride plus hydrogen. Got it? Next one atom of zinc react with 2 molecules of hydrochloric acid to give 1 molecule of zinc chloride and 1 molecule of hydrogen. This is also give information 1 mole of zinc react with 2 mole of hydrochloric acid, give rise to 1 mole of zinc chloride and 1 mole of hydrogen molecule. And another give the information about the weight of reactant and product. Here 65 part by weight of zinc react with 71 part by weight of hydrochloric acid, give rise to zinc chloride plus 2 parts of hydrogen. Means both side we have equal weight, दोनों साइड है जो वेट है वो इक्वल होगा.
So next about 1 mole of zinc react with 2 mole of hydrochloric acid to give 1 mole of zinc chloride and 22.4 liters of hydrogen at SGP. So this is all about the significance of a chemical equation. So next about the limitation and drawbacks of a chemical equation. अगर इसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है, देयर आर सो मैनी सिग्निफिकेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो इसकी कोई ना कोई लिमिटेशन भी होगी ना, ड्रॉबैक भी होगी. तो ये क्या है, इसकी ड्रॉबैक्स क्या हैं? द केमिकल रिएक्शन डजेंट इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. इसमें जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट नहीं बताई कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करे इन द प्रीवियस एग्जांपल. अबाउट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, इसमें ये भी नहीं बताया कि जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है या नहीं है. द कंडीशन नेसेसरी फॉर द रिएक्शन टू अकर्स, कि जो रिएक्शन है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे उसके लिए कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट अबाउट द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हमें ये नहीं बताया कि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कितनी है और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन कितनी है. नेक्स्ट अबाउट द हीट चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, इसमें ये भी नहीं बताया कि हीट चेंजेस कैसे हैं ड्यूरिंग द केमिकल इक्वेशन. वेदर एनी प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म्ड और नॉट, कि कोई प्रेसिपिटेट बना है या नहीं. प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम अ सोल्यूशन. एक सोल्यूशन में से जब कोई सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं. वेदर एनी गैस इज इन्वॉल्व और नॉट, कि कोई गैस वहाँ पे इन्वॉल्व हुई है या नहीं हुई. और द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन फॉर कंप्लीशन, हमें ये भी नहीं पता है कि ये रिएक्शन है कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है. द रेट एट विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये भी नहीं पता है कि कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है. द एक्सटेंट अप टू विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि कितनी एक्सटेंट तक ये रिएक्शंस है वो पॉसिबल है. एंड ऑल्सो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, वो भी नहीं पता है कि कितने स्टेप्स में कैसे ये रिएक्टेंट है रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्रॉबैक ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. सो नेक्स्ट अबाउट द रिमूवल ऑफ ड्रॉबैक्स, कि इन ड्रॉबैक्स को कैसे दूर करेंगे. सो सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन कैन बी रिमूव्ड एज अ फॉलो. फर्स्टली, जैसे जिंक है रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे जिंक है वो सॉलिड फॉर्म में है, जो HCl है वो एक्वस फॉर्म में है. विच रिएक्ट टू गिव जिंक क्लोराइड, जो एक्वस फॉर्म में है, और it will also give hydrogen in the gaseous form. So this is all about the physical state of reactants and products. जो प्रीवियस एग्जांपल है उसमें ये हमें इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो गिवन नहीं थी. यहाँ पे फिजिकल स्टेट है वो मेंशन है along with the reactant and product. So next about the necessary conditions for the reaction to occur. conditions क्या है? जब आयरन है in a solid form react with sulfur in a solid form, इसको जब ये दोनों react करेंगे तो इसके लिए heat है वो necessary condition है. and both combine to form FeS in a solid form. next about the concentration of solution of reactant, वो कैसे बताया कि कॉपर है वो सॉलिड फॉर्म में react with the sulfuric acid in a concentrated form and both reacted इन अ हीट. जब हम उन्हें हीट प्रोवाइड करेंगे दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट इन एक्वस फॉर्म में देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड इन अ गैसियस फॉर्म में, और वाटर इन अ लिक्विड फॉर्म. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय राइटिंग डिल्यूट फॉर द डिल्यूट एंड कंसंट्रेशन फॉर द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. अगर कोई सोल्यूशन डिल्यूट है उसके लिए DIL डॉट लिखेंगे. डिल्यूट दैट मीन कंसनट्रेटेड मीन्स CONC कंसनट्रेटेड की उसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा है. सो नेक्स्ट अबाउट द हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग द +Q kg और -Q kg. जब किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी, रिलीज़ होगी, उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं. और उसमें जो हम मेंशन करेंगे इसको इन अ +Q kg फॉर्म में करेंगे. यू कैन सी हियर, जब हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द गैसियस फॉर्म रिएक्ट कर रहे हैं तो ये हमें क्या दे रहे हैं? वाटर विच इज़ इन द लिक्विड फॉर्म एंड प्लस 572 kg ऑफ एनर्जी. ये हमें 572 kg जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस एनर्जी फॉर्म, मीन्स जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसको प्लस करेंगे इसमें. सो नेक्स्ट अबाउट
कार्बन रिएक्ट विद वाटर, कार्बन है वो सॉलिड फॉर्म में है, जो वाटर है वो गैशियस फॉर्म में है, रिएक्ट करके हमें कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहे हैं इन द गैशियस फॉर्म, हाइड्रोजन इन द गैशियस फॉर्म। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट देयर आर 131 kg एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। जब ये रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे थे तो इतनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तभी ये हमें फाइनल प्रोडक्ट देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिमूवल ऑफ ड्रॉबैक्स। सो नेक्स्ट दी कि गैस कैसे इवॉल्व हो रही, उसको कैसे इंडिकेट करें हम बाय पुटिंग दी एरो। जब जिंक इन अ सॉलिड फॉर्म रिएक्ट करेगा विद सल्फ्यूरिक एसिड इन द एक्वस फॉर्म डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इट कंबाइन टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन। सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट है वो हमारे पास एक्वस फॉर्म में है, जो हाइड्रोजन है वो गैशियस फॉर्म में है। गैसेस को हम बाय एरो अपवर्ड एरो के साथ रिप्रेजेंट करें, दैट मीन्स कि वहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। सो नेक्स्ट अबाउट दी प्रेसिपिटेट। जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा विद सोडियम क्लोराइड, दोनों एक्वस फॉर्म में है, इट गिव राइज टू सिल्वर क्लोराइड इन अ सॉलिड फॉर्म एंड सोडियम नाइट्रेट इन अ एक्वस फॉर्म। पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट, ये सॉलिड फॉर्म होगा। सोल्यूशन फॉर्म में से जो सॉलिड सब्सटेंस मिलता है उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और इसको हम डाउनवर्ड एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं टू द प्रेसिपिटेट। सो दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट अबाउट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ आर रिएक्शन। जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है उसके वो हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करें, दैट मीन्स अगर रिएक्टेंट रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट दे रहे हैं, जब हम उसकी कंडीशंस को चेंज करेंगे तो वही प्रोडक्ट हमें एज आ रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट देगा जो हमारे पास पहले रिएक्टेंट थे। व्हेन नाइट्रोजन in a gaseous form react with oxygen in a gaseous form at a temperature of 3000 degrees Celsius, it will give nitrogen, ठीक है। So 2NO in a gaseous form, that means they both react at a high temperature and give rise to the final product, that is 2NO in a gaseous form। जब इसकी जी कंडीशन टेम्परेचर कंडीशन चेंज होंगी तब ये 2NO फिर से सेपरेट होकर हमें क्या देगा, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। सो नेक्स्ट अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन के रिएक्शंस है वो कैसे टेक्स प्लेस करी है। 2NO in a gaseous form react with O2 in a gaseous form give rise to 2NO2 in a gaseous form, that means it is a fast reaction, means ये रिएक्टेंट है, रिएक्ट करके फास्टली हमें क्या देंगे, फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट जब कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी ना गैसियस स्टेट, दोनों अपने किया गैसियस स्टेट में है, जब रिएक्ट करेंगे तो जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देंगे विच इज़ इन अ फॉर्म ऑफ अ गैस। सो ये क्या होगी, हमारे पास स्लो प्रोसेस होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेट ऑफ आर रिएक्शन। सो बाय डूइंग दिस, बाय जब हम इन पूरी रिएक्शंस ये पूरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे टू राइट अ केमिकल रिएक्शंस, तो देयर इज़ अ नो ड्रॉबैक इन अ केमिकल इक्वेशन, वहाँ पे कोई ड्रॉबैक नहीं होगी, उनको हमने एलिमिनेट कर दिया बाय गिविंग द वेरियस फिज़िकल स्टेट्स। हमने फिज़िकल स्टेट को मेंशन कर दिया, वहाँ पे टेम्परेचर कंडीशंस मेंशन कर दी, हीट चेंजेस को हमने मेंशन कर दिया, और क्या किया हमने, गैस को अपवर्ड एरो के साथ रिप्रेजेंट किया, जो प्रेसिपिटेट है उसको डाउनवर्ड एरो के साथ रिप्रेजेंट किया, रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो के साथ रिप्रेजेंट किया, एंड जो रेट ऑफ अ रिएक्शन है उसको भी हमने इंडिकेट कर दिया बाय राइटिंग स्लो एंड फास्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिमूवल ऑफ ड्रॉबैक्स। In the next video, in the next assignment, we will discuss about the balancing of a chemical equation. So next, thanks students, take care, bye.